तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सवाल बहुत ही अच्छा है और आज का केस स्टडी जितने भी लोग ऐसे हैं जो सप्लाई चेन में काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लिए आज का जो ये केस स्टडी है बहुत वैल्यूबल होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे एक कस्टमर जिनका नाम साजन गर्ग है। साजन गर्ग जी चावल की जो है मिल चलाते हैं और बासमती राइस को जो है पूरे दिल्ली में सप्लाई करते हैं। और साजन जी का जो टर्नओवर है वो 350 करोड़ का टर्नओवर है। और 350 करोड़ के टर्नओवर में आज के टाइम पे पूरे दिल्ली में उनके 500 ऐसे एजेंट हैं जो कि होलसेलर को चावल प्रोवाइड करते हैं। और होलसेलर में जो चावल प्रोवाइड करते हैं तो उनमें 1% का मार्जिन होता है और 1% का सीडी होता है। सीडी और मार्जिन दोनों मिलता है 1-1% का, और वो पूरे के पूरे होलसेलर को माल प्रोवाइड करते हैं। अब होलसेलर को माल प्रोवाइड करते हैं, ये जो है ओपन मार्केट के थ्रू माल प्रोवाइड करते हैं। ओपन मार्केट का मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी जिसके पास पैसा है, तुम आओ मेरे पास 3.5 टन माल लेके जाओ, पैसा दे करके जाओ, तुमको हम माल दे देंगे। अब इससे होता क्या है कि कोई भी आदमी आता है, माल लेके जाता है और माल को बेचना चालू कर देता है। जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि मान के रखिए मेरे पास 4 लोग हैं, राम, श्याम, घनश्याम, और एक और मान लीजिए कि अभिषेक। ये 4 लोग मेरे होलसेलर हैं। कभी कोई आगे कभी कोई आगे, क्योंकि इसमें ओपन मार्केट है तो कोई भी आकर के मेरे से माल ले सकता है। सिर्फ कंडीशन एक है कि 3.5 टन आपको एक बार में माल लेना पड़ेगा। 3.5 टन माल लीजिएगा, आपको माल मिल जाएगा। अब 3.5 टन माल लेने के लिए कोई भी आया, अब इसे दिक्कत क्या हो रहा है वो समझिएगा। जैसे मान करके राम मेरे से माल लेके गया, घनश्याम भी मेरे से माल लेकर के गया, श्याम भी मेरे से माल लेके गया, और अभिषेक भी मेरे से माल लेके गया। अब ये चारों के चारों लोग को मैंने माल जो है सेम प्राइस में दिया है। अब कोई रिटेलर इसके पास आया, दुकानदार, और इसको मैंने मान के रखिए कि 1,500 रुपए का 1 क्विंटल दिया, यानी 15 रुपए, सॉरी, ये 1,500 रुपए का 1 क्विंटल दिया, ठीक है। या फिर मान के रखते हैं 5,000 का 1 क्विंटल दिया, यानी 50 रुपए किलो इसको माल दिया। अब मैं इसको 50 रुपए किलो माल दिया तो ये माल बेचा 52 रुपए का दुकानदार को। जब ये राम के पास आया दुकानदार तो बोला कि भाई तुमको 52 रुपए किलो मिलेगा चावल। जब वही गया श्याम के पास तो बोला कितने मिलेगा भाई चावल, बोला भाई 52 रुपए में। अरे तुम मेरे पास आता मैं तुमको 51 रुपए में दे देते हैं। यानी कि ये 50 पैसा और कम कर दिया बेचने में से, यानी 1.5 रुपए कमाया। जब वो घनश्याम के पास गया तो घनश्याम बोला कि भाई तुम कितना में लिया, बोला 51.5। बोला सर भाई तुम मेरे पास आता है 51 में देते हैं। जब वो अभिषेक के पास गया तो अभिषेक बोला भाई कितने में लिया, भाई 51 में लिए। तो बोला यार तो मेरे पास आता 50.5 में दे देते हैं हम। यानी कि वो लोग 50 में खरीद रहा है और आपस में मारा काटी कर रहा है, जिसकी वजह से जितने भी उसके होलसेलर हैं आपस में जितना में खरीद रहे हैं बस उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा में बेच देते हैं। अब इसे दिक्कत क्या आ रहा है वो समझिएगा। अब क्योंकि जो होलसेलर है वो पैसा बना नहीं पा रहा है, क्योंकि मार्जिन बच नहीं रहा है, तो वो लोग माल लेना बंद कर दे रहा है। बोल रहा है कि साहब जी आपका माल जो है खरीदते तो है, बिकता तो है, लेकिन पैसा ही बच नहीं बचता है। अगर पैसा बचेगा नहीं तो आपका माल लेके करेंगे क्या हम। तो उन लोग जो है माल ले नहीं रहा है। अब इसकी वजह से जो रिटेलर है वो अपने मजे में है कि रिटेलर को तो सस्ता माल मिल रहा है। रिटेलर मौज काट रहा है। रिटेलर बोलता है कि भैया वो तो 54, आप 52 में दे रहे हो, वो तो मेरे को 51 में दे रहा है, वो मेरे को 50.5 रुपए में दे रहा है। तो वो अपना मार्जिन में खत्म करके 50 में 50 में बेच देता है। अब 50 में 50 में बेच देते उसके पास बचा कुछ नहीं, तो क्यों बेचे। तो इस कंडीशन में क्या करें। जो रिटेलर है वो अपने मौज में है, अपना पूरा मौज काट रहा है, और जो होलसेलर है वो पूरा पूरा परेशान है। और क्योंकि होलसेलर परेशान है तो जो साजन गर्ग जी डायरेक्टली होलसेलर से बात करते हैं, होलसेलर से काम करते हैं, तो वो परेशान है। उनको ये डर है कि कल के दिन उनका चावल बिकना बंद ना हो जाए, कल के दिन लोग उसका चावल नहीं खरीदेंगे, ये मतलब कि दुकान होलसेल चावल नहीं खरीदेगा तो उनका सेल पूरा ड्रॉप हो जाएगा। तो किया क्या जाए। अब बहुत ध्यान समझिएगा। जितने भी कंपनी से, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी से जो आज के टाइम पे काम करती है, वो काम करती है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के थ्रू। दो तरीके से मार्केट में सप्लाई चेन चलता है। पहला तरीका ये है कि आप ओपन मार्केट, यानी कोई भी आओ माल लेके जाओ। एक एरिया में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग आके लेके जा सकते हैं, और कोई भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये करते हैं ओपन मार्केट। तो एचयूएल वगैरह ओपन मार्केट में काम नहीं करती है। ये लोग काम करती है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू, जहां पे डीलर को पहले से पता रहता है कि भाई तुमको इसी एरिया में करना है, इसी प्राइस से बेचना है, और इसी प्राइस से बेचने के साथ तुमको इसी तरीके से काम करना है। अगर तुम ऐसे काम नहीं करोगे तो हम तुमको बाहर निकाल देंगे। और हर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का जो है ना टारगेट होता है कि तुमको इतना करना है,
करोगे तो इतना चीज तुमको मिल जाएगा, अगर इतना नहीं करोगे तो उस एरिया में एक और टेरिटरी बना देंगे और तुम्हारा एरिया कम कर देंगे। तो इस तरीके से एचयूएल वगैरह काम करती है। अब एचयूएल वगैरह जो काम करती है, इसमें आपका आ रहा होगा कि आखिरकार इस तरह से कर कैसे पाती है, आखिरकार ये लोग मान कैसे जाता है, बाकी में लोग नहीं मानता, इसमें क्यों मानता है। इसके पीछे कारण समझिएगा। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि एचयूएल जो है सबसे बड़ा फोकस करती है कस्टमर्स के ऊपर। वो बहुत हाइपर लोकल तरीके से एडवर्टीजमेंट करती है, बहुत हाइपर लोकल तरीके से जो है दुकान जितने भी कस्टमर है उसको एडवर्टीजमेंट दिखाती है, दुकान के ऊपर होर्डिंग लगाती है, वहां पोस्टर लगवाती है अलग अलग जगह पे, दुकान मतलब कि दीवारों पे पेंट वगैरह करवाती है अपने ब्रांड को लेकर के। इससे क्या होता है, हाइपर लोकल बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता है। हाइपर लोकल एडवर्टीजमेंट होने से क्या होता है, लोगों के अंदर जो है ना उसके ब्रांड का पुल क्रिएट होता है। जैसे ही ब्रांड का पुल क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स माल लेने आता है। अब क्योंकि दुकानदार के लिए माल बेचना आसान होता है, दुकानदार का माल ऑटोमेटिकली बिक जाता है, कस्टमर खुद माल लेके जाता है, तो कस्टमर्स के लिए काफी इजी होता है उसका माल रखना, कस्टमर को माल बेचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली माल बिक जाता है। सेकंड, इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता कि यहाँ पे जो है खुद से मनमानी करने लगते डीलर डिस्ट्रीब्यूटर। तब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपना खुद से मनमानी ना करे, यहाँ पे जितने भी एचयूएल के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर स्टॉकिस्ट या फिर सीएनएफ होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन में उसको सिर्फ वो लोग लॉजिस्टिक पार्टनर की तरह काम करते हैं। वो लोग सेल्स इन्फ्लुएंस के लिए करने के लिए काम नहीं करते, वो लोग लॉजिस्टिक पार्टनर की तरह काम करते हैं। यानी कि अगर मान के रखिए रिटेलर को कोई सामान चाहिए तो वो सामान टाइमली पहुंच जाए, ये मेक श्योर करता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल टाइमली पहुंच जाए, ये मेक श्योर करता है सीएनएफ। सीएनएफ जो है सेल्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। अब जैसे मान के रखिए मैं समझाता हूँ, इसमें क्या होता है, एचयूएल का जितना भी दुकानदार है, हर दुकानदार के लिए मतलब कि एक सेल्समैन उसका 25 दुकान को कैटर करता है। अब उसका जो सेल्समैन है उस 2500 दुकान पे जाएगा और 2500 दुकान पे जाकर के क्या क्या ऑर्डर नहीं है, क्या क्या ऑर्डर लेना है वो ऑर्डर लेगा, और वो ऑर्डर डायरेक्टली जो है अपने एप्लीकेशन के थ्रू पंच कर देगा। जैसे ही पंच कर देगा ऑटोमेटिकली दुकानदार के पास चला जाएगा बिल कि भाई इतना बिल बना है, और ऑटोमेटिकली चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑर्डर कि इतना ऑर्डर है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के पहले ही बिल बन चुका है, कितना पैसा बनेगा, कितना पैसा मिलेगा, और कितना उस डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसा मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो ऑलरेडी पैसा दे रखा है ना, पैसा पे कर रखा है। लेकिन कितने में माल बेचना है इसका ऑलरेडी बिल उसके पास जा चुका है। अब उसका काम है सिर्फ माल वहां पे जाना और माल पहुंचा देना, और माल पहुंचाने के बाद उससे पैसा कलेक्ट करके अपना मार्जिन रख लेना उसमें। ठीक उसी प्रकार से जितने भी उसके डीलर होते हैं, हर डीलर पे जो है उसको कंपनी की ओर से सेल्समैन मिलता है। अब वो डीलर से पूछता है कि बताओ कितना माल बचा हुआ है, डीलर से बात करता है कितना आपके पास ऑर्डर बचा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग वो सीएनएफ को देता है कि भाई यहाँ पे इतना माल पहुंचा दो। तो सीएनएफ के पास भी उसी के अकॉर्डिंग माल ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से सीएनएफ को के ऊपर भी कुछ सेल्समैन होते हैं जो पर्टिकुलर सीएनएफ को करते हैं, वो सीएनएफ से पूछते हैं कि कितना माल तुमको चाहिए, तो डायरेक्टली कंपनी के मदर वेयर हाउस से उसको माल पहुंचा देते हैं। तो हर लेवल पे कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो लोग उस चीज में अल्टर नहीं कर सकता है, कोई भी चीज वहां पे डिक्टेट नहीं कर सकता है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक पार्टनर की तरह काम करता है, जिससे कि वो लोग जो है पूरा सप्लाई चेन में कोई डिसीजन नहीं ला सकता है। यानी जो कंपनी डिसाइड करेगी, जो कंपनी करेगी वही उसको मिलेगा। अपने तरीके से कोई अपना मनमानी नहीं कर सकता, अपना कुछ भी वहां पे नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि साजन गर्ग जी के केस में ये सबसे पहले क्या किए, ओपन मार्केट स्ट्रेटेजी को फॉलो किए। इससे होता क्या है कि स्टार्टिंग में आपका माल तो बहुत ज्यादा बिक जाता है, क्योंकि अगर आप बासमती राइस से सेल करते हैं, बासमती राइस का ऑलरेडी इंडिया में डिमांड है। जो पढ़े लिखे जो मतलब कि अच्छे लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो बासमती राइस खाना पसंद करते हैं। तो बासमती राइस का मार्केट में पुल है, लोग खरीदते हैं, जैसे चावल खरीदते हैं उसी तरह से चावल में बासमती खरीदते हैं, तो बासमती का तो पुल है। लेकिन क्योंकि अभी के टाइम पे ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क नहीं बिल्ड किए, जिसकी वजह से ये बैकफायर कर रहा है। अब दिक्कत क्या है ये समझाते हैं। जैसे मान के रखो इनको अगर हम एक एरिया दे दें कि आप एक एरिया में काम कर, तो नहीं करेगा, क्योंकि जिसका दुकानदार, जैसे मान के रखो कि एक मेरा एक होलसेलर है, हम होलसेल माल प्रोवाइड करते हैं राजेंद्र जी को, सपोज फॉर एग्जांपल राजेंद्र जी को माल सप्लाई करते हैं। राजेंद्र जी का एक दुकान जो है सहादरा में है, एक दुकान उत्तम नगर में है, एक दुकान का गोविंदपुरी में है। अब सहादरा का दुकान आ गया आपका ईस्ट दिल्ली के साइड में, आपका जनकपुरी का दुकान आ गया वेस्ट दिल्ली में, गोविंदपुरी का दुकान आ गया साउथ दिल्ली में।
अब मैं तीनों जगह पे एरिया प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर एरिया वाइज कर दूंगा तो ये या सहादरा में माल दे पाएंगे, या तो वेस्ट दिल्ली में माल दे पाएंगे यानी कि जनकपुरी में माल दे पाएंगे, या तो साउथ दिल्ली यानी कि गोविंदपुरी में माल दे पाएंगे, किसी एक जगह पे दे पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये काफी टाइम से काम कर रहे हैं तो इनके हर जगह कस्टमर बने हुए हैं, तो एक जगह पे देंगे तो एक जगह पे मानेगा ही नहीं, क्योंकि इसके हर जगह पे कस्टमर पहले हुए हैं। तो अब इस केस में क्या करना चाहिए, बहुत इजीली आपको समझना है कि इस केस में उसको ये करना चाहिए कि सबसे पहले अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क तैयार करना स्टार्ट करना चाहिए। जैसे पूरे दिल्ली में ये माल बिकता है, अब पूरे दिल्ली में अगर माल बिकता है, दिल्ली में कितने एरिया है, तो दिल्ली में अपना 10 से 12 डीलर डीलर को बनाना चाहिए। अब डीलर बनाने के पहले चेक करना है कि उनका माल कैसे बिकता है। अगर उनका माल उनकी ब्रांड की वजह से बिकता है, यानी कि अगर वहां पे 10 बासमती राइस रखा हुआ है अलग अलग जगह का, अलग अलग कंपनी है, तो क्या उनकी कंपनी का माल बिकता है ग्रीन इंडिया का, तो क्या उनका माल बिकता है। या फिर बासमती बिकता है, यानी कि 10 अलग अलग तरह का चावल रखा हुआ है तो वहां बासमती लोग खरीदते हैं, तो बासमती का डिमांड है। तो ये समझना पड़ेगा कि माल उनका किसकी वजह से बिक रहा है, बासमती की वजह से बिक रहा है, या फिर अलग अलग बासमती रखा हुआ है तो वहां पे लोग ग्रीन इंडिया ले रहे हैं, यानी कि बासमती में भी उनका ब्रांड है, तो किसकी वजह से बिक रहा है। अगर बासमती में भी उनका अगर ब्रांड बना हुआ है, ब्रांड की वजह से अगर उसका माल बिक रहा है, तो उनको अपना ओपन मार्केट के साथ साथ जो है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, और अपने सेल्समैन लगाने चाहिए उनको। और सेल्समैन लगा करके हर एरिया में सेल्समैन को कहना चाहिए कि इतना ऑर्डर जनरेट करो और इतना ऑर्डर उनको ला करके दो, जिससे कि डीलर जो डिस्ट्रीब्यूटर जो उनका है उनको पैसा आए, पैसा बिल्ड करे, अपना पैसा बनाए और माल रखना हमेशा चालू कर दे, जिससे कि इनका जो एक बहुत बड़ा डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगा और ये पैसा बना पाएंगे। सेकेंड, अगर इनका माल बासमती की वजह से बिक रहा है, ब्रांड की वजह से नहीं बिक रहा है, तो सबसे पहले 1 से 2 एरिया को पकड़े और 1 से 2 एरिया में बहुत हाइपर लोकल एडवर्टीजमेंट करें, वहां पे तगड़े लेवल पे ऐड करें। तगड़े लेवल पे ऐड करने के बाद क्या करें कि उस एरिया में नेट जो है अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बिल्ड करें। फिर सेल्समैन को लगाएं, क्योंकि अब मार्केट में ब्रांडिंग हो रखा है, मार्केट में लोग जान रहे हैं उस कंपनी के बारे में, तो वो सेल्समैन जो है वहां के दुकानदार से ऑर्डर लेकर के आए, और दुकानदार से ऑर्डर लाने के बाद वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को पंच इन करे, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है उन सारे दुकानदार को वो ऑर्डर प्रोवाइड कराने का काम करे। इस तरीके से काम करने से उनका जो है मार्केट स्टैब्लिश होगा, इस तरीके से वो मार्केट में माल बेच पाएंगे, और ऐसे ये सारा का सारा चीज हो पाएगा। तो उनको 2 तरीके से काम करना पड़ेगा। मार्केट में सबसे पहले पता यह चलेगा कि उनका मार्केट में डिमांड है या फिर बासमती की वजह से माल बिक रहा है। इसके लिए उनको जो है प्राइमरी रिसर्च करना पड़ेगा। प्राइमरी रिसर्च को लेकर के मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यानी कि उनको अपने कस्टमर से पूछना पड़ेगा, दुकानदार से जाकर के इंटरव्यू करना पड़ेगा, उनसे जाकर के बातचीत करनी पड़ेगी। उनसे समझ में आएगा कि उनका माल कैसे बिकता है, उनका माल जो है बासमती की वजह से बिक रहा है या फिर उनका माल उनकी ब्रांड की वजह से बिक रहा है। उनकी ब्रांड यानी कि 10 अगर बासमती का अलग अलग कैटेगरी का रखा हुआ है माल, तो 10 में से क्या लोग ग्रीन इंडिया उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। तो अगर इसकी वजह से बिक रहा है तो उनको उस तरीके से काम करना चाहिए। तो अभी उनको पैरेलली जो है अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, और धीरे धीरे करके पूरे एनसीआर में अपना फैलाना चाहिए नेटवर्क, और अपने सेल्स को इस तरीके से इंक्रीज करना चाहिए। आई होप आपको ये सप्लाई चेन का पूरा पूरा गेम समझ में आया होगा, और इस तरीके से कंपनीज काम करती हैं, और इस तरीके से कंपनी सारा का सारा चीज करती है। एक चीज मैं और बताता हूँ कि जब भी जो एचयूएल काम करती है, तो एचयूएल जो है अगर सपोज मान के रखो कि किसी प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये बेचना है, तो अपने पास 80 रुपये रखती है, यानी कि 80 रुपये उसका अपने पास रखता है। तो जब वो सीएनएफ को देती है 80 रुपये से 85 बेचती है, यानी कि वो अपने पास 5 रुपया रखती है ऐसा मार्जिन। फिर जब सीएनएफ को देती है तो सीएनएफ को बोलती है कि तुम जो है 85 रुपये का माल लंबे में बेचोगे डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो है 90 में बेच सकता है, वो सीएनएफ जो है डिस्ट्रीब्यूटर 90 में बेच सकता है, यानी 5 रुपया सीएनएफ को ही बचेगा। अब कंपनी कहती है डिस्ट्रीब्यूटर को कि तुम अपना माल जो है 95 में रिटेलर को बेच सकते हो, यानी कि रिटेलर को भी 5 रुपये बचेगा। हालांकि ये ज्यादा होता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि या फिर 98 रुपये। वो बोली इसे क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कि तुम जो है अपना माल जो है 94 में बेचोगे या फिर 93 में बेचोगे, 93 रुपीज में बेचोगे, तो 93 रुपीज यानी 3 रुपये का मार्जिन उसका डीलर का हो गया, और 93 में मिल गया दुकानदार को। दुकानदार को कहती है कि तुम 100 में बेचोगे, यानी 7 रुपये का मार्जिन तुम्हारा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से इस केस में भी इसको अपने हर लेवल का मार्जिन फिक्स करना पड़ेगा कि हर एक को इतना ही मार्जिन मिलेगा।
ठीक उसी प्रकार से जैसे एचयूएल हर लेवल पे अपना मार्जिन फिक्स की हुई होती है कि एक सुपर स्टॉकिस्ट को कितना मिलेगा, एक रिटेलर को कितना मिलेगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से इस केस में भी उनको अपना हर एक लेवल पे मार्जिन फिक्स करना पड़ेगा कि इसको इतना ही मार्जिन मिलेगा, इसमें ना इससे ज्यादा मिलेगा ना इससे कम मिलेगा, इतना ही मिलेगा। तो इस तरीके से काम करना होगा। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी सप्लाई चेन के ऊपर। अगर और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो कहीं से मिला तो उनसे बात कीजिए कैसे आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको मेरे से बात करना है तो आप उनको कहिए मेरे से कनेक्ट करने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे और अपने सवाल के बारे में जानकारी लेने के लिए और अपने केस स्टडी को डिस्कस कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।